रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर अब दो रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ मौजूद। अच्छी गेंद, वाटर डिलीवरी, दैट वाज द ब्यूटीफुल बॉलिंग। टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, गेंद विकेट कीपर के दस्तार में प्रीतम के हाथ में। ऐश्वर्य की शानदार गेंदबाजी। So Team INK continuing from where they left in the last match, bowling beautifully out here, not giving any room to the batsmen to free their arms. बहुत ही बढ़िया गेंद थी, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर थी, गति का इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन का इजाफा, इसी 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। ओंकार देसाई 2 के ऊपर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है और मनीष शिंदे नॉन स्ट्राइक रेंज पर है। पहले ओवर का खेल जारी है। इस बार थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाकर सफल होकर ऑन साइड पर खेले, 1 रन का इजाफा। सफल ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद रन संख्या 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक सुपरहिट गाने के साथ वापस आते हैं, यूं गए और यूं आए। चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा और अन्नू मलिक साहब यहाँ पहुँच चुके हैं, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह और इंडियन आइडल सीजन 3 में ये जज बने थे। तो इसीलिए इंस्टेंट शायरी में इसलिए कर रहा हूँ कि अब यहाँ से वो खड़े रहेंगे, माहौल देखेंगे और शायरी करेंगे, ये इनकी खासियत है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस वक्त यामीन और मनीष शिंदे, जिन्होंने पहले सीजन में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। लगातार बल्लेबाजी करते रहे, गेंदबाजी बहुत ही असरदार रही, ऑलराउंडर के हैसियत से इनका बहुत बड़ा रोल रहा सीजन 1 में। तो ये है मनीष शिंदे। यामीन बहुत सीधे बल्ले से गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। तालियां बजाने का मौका, तालियां ठोकने का मौका मिलेगा। That's a beautiful shot from मनीष शिंदे। देखिए यामीन का स्वागत किया हुआ है। पहली गेंद इन्होंने बहुत आगे रखी और सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से शरीर का संतुलन बनाते हुए बहुत अच्छा शॉट। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मीठा संगीत मैदान के अंदर है और अन्नू मलिक साहब भी आए हैं, तो दोनों तरफ संगीत ही संगीत है। समा बांधने का मौका सबको मिल सकता है। रन संख्या इसी के साथ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर डबल फिगर में यह स्कोर जाता हुआ। 10 for loss of 1 wicket and now second on progress. एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक था। हालांकि लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 1 रन का इजाफा, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर प्रगति पर। यामीन बॉलिंग करते हुए प्रशांत जी, अगर आपने देखा हो, मोहम्मद आमिर का एक्शन है ये। बिल्कुल बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन लाइन लेन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अगर ज्यादा गेंद आगे रखेंगे तो बल्लेबाज छोड़ने वाले नहीं है। सामने जो बाउंड्री है इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए अगर एक अच्छी टाइमिंग के साथ खेलेंगे तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाने वाली है और ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज वी में खेलने की कोशिश करेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर प्रगति पर है और कहते हैं ना कि जिस तरह से नदी के लिए झरने की जरूरत होती है, उसी तरह से अच्छा स्टार्ट प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बढ़िया, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, अपर कट खेले हैं। ये वीरेंद्र सहवाग का सिग्नेचर शॉट है और ये खेल दिया है। खास करके ओंकार देसाई जो हेलीकॉप्टर शॉट है बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन थोड़ा समय ले रहे हैं। उनको मालूम है ये तुरुप का पत्ता है, आखिर तक खेलना चाहते हैं। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओ क्रॉस बैट से मिड विकेट क्षेत्र की तरफ घुमाना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर ज्यादा उछाल मिला, गेंद विकेट कीपर के पीछे जाते हुए बाहरी किनारा लगा था। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। शानदार गेंदबाजी, एक छक्का जरूर आया था, उसके बाद में कमबैक करते हुए गेंदबाज। एक अच्छी एक्शन है खास करके यामीन के पास। ओ हट कर खेलने का प्रयास, गेंद एक बार फिर पीछे जाती हुई, मतलब 1 रन तो जरूर मिलेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
15 for loss of 1 wicket after 2 over। एक गाने के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। तो अनिम मलिक साहब यहाँ पहुंचे हैं, तो तबले का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तुमसे मिलके दिल का जो हाल, इस गाने में तबले का ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। और बाजीगर वो बाजीगर इस गाने में हमने देखा था। तो 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर हम अन्नू मलिक जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, इनके बारे में जानकारी देंगे। कितने अवार्ड मिले हैं इनके बारे में भी जानकारी होगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, ऐश्वर्य बहुत अच्छा शॉट बैकफुट पर खेले, गेंद हवा में है, लेकिन गेंद देखते हैं अंदर या बाहर है। इस एरिया में गेंद जाती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या 17 रन। मनीष शिंदे इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए ऐश्वर्य तैयार, ऑन साइड पर हवा में गेंद, और इसी तरह से ये स्क्वायरली की तरफ खिलाड़ी मौजूद था, ये कैच हो सकता था। लेकिन देखिए स्क्वायरली के खिलाड़ी तैयार नहीं थे, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्ला देखिए इस तरह से आपका बल्ला ऊपर से थोड़ा नीचे आना बहुत जरूरी था, बहुत ऊपर रहा और क्रैम्प हुए बल्लेबाज, इसके कारण गेंद हवा में रही। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे। रन संख्या अब 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी अगर देखें तो ओंकार देसाई का विकेट गिरता हुआ, सुपर बॉलिंग, बड़ा झटका लगा, सेकेंड विकेट। बड़ी मछली जाल में फंसी है और तारीफ प्रीतम की भी होनी चाहिए, क्लोज कीपिंग कर रहे हैं, बाहरी किनारा लगा है और शानदार कैच लपका। ये आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। महेश भट्ट की फिल्म सर, उसके बाद में फिर तेरी कहानी याद आई, बाजीगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर खास करके अन्नू मलिक साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। प्रनिल मोरे होम ग्राउंड है और मुंबई के लिए खेलते हैं, लेदर बॉल के खिलाड़ी है। बहुत ही बड़ी टीम है ये इकॉन सुपरस्टार्स की। दूसरा झटका लगा इकॉन सुपरस्टार्स को, ओमकार जो लोग के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम है। और जिशान देखिए ये बोलते नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका है इनके पास, ये बल्ले से बोलते हैं। तो इसी तरह से कुल मिलाकर रन संख्या देखिए 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर है। प्रनिल मोरे एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर के स्टेप में खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में। और सबसे अच्छी बात है कि आखिर तक इस गेंद को देखा। और अब रणनीति बनती भी जिशान की, इस ओवर में रक्षात्मक ढंग से ही खेलेंगे बल्लेबाज। बिल्कुल, इकॉन सुपरस्टार्स ने 2 विकेट खो दिया है। अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी, गति परिवर्तन किया था, खबर की तरफ एक गेंद को खेला और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सफल ओवर की समाप्ति, जिसमें कि ओंकार देसाई का विकेट खोया है 3 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक मधुर गाने के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू डीजे।
Mumbai, the financial, glamour, and billionaire capital of India, with one of the highest real estate values in the world and a strong ROI. Mumbai has become one of the highest contributors to India's GDP. Today, its real estate has transitioned to luxury real estate, with a demand for premium residences, making Mumbai truly the maximum city. Entering this bustling scene is a visionary, the managing director of Radius Developers, Mr. Sanjay Chabria. Sanjay was one of the key contributors who jointly built the Wadhwa brand with its chairman. Radius is his independent foray into real estate. In 18 months, Radius has become one of the trusted names in Mumbai real estate, a brand to bank on. Currently, Brand Radius has over 20 landmark projects spread across premium locations in Mumbai. Being a visionary with over 2 decades of experience, Radius Developers under Sanjay's leadership is creating luxury residences, A-grade commercial spaces, and a robust portfolio of 20 million square feet of proposed development. You'll find Radius's philosophy of built around you in every property they develop, and their 8 pillars of strength make it all possible. That and their invaluable collaborations with international consultants have made this vision possible. In keeping with the philosophy of built around you, Radius has an ever-increasing global presence. They have created iconic residential and commercial properties in the city. Some have now defined the Mumbai skyline and are the most coveted destinations. Winning his line. The future skyline will shine with other iconic landmark projects. आखिरी ओवर है मलिंगा का, मतलब आशीष अगरकर आए हैं जिन्होंने 90 दूरी सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है। आज मनीष शिंदे बहुत नाराज होंगे जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट बल्लेबाज थे और खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद जाते भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन तो जरूर मिलेगा। टप्पा खाने के बाद उछाल मिला। मिस्टर स्टोक छोटे कद के खिलाड़ी है तो इसके लिए इस बार देखिए टो को गेंद लगी है, तो ये इतना अच्छा शॉट नहीं था, लेकिन 1 रन बना है। जामी को मौका मिलेगा हाथ खोलने का, लेकिन ये कॉन्टेस्ट है। स्ट्राइक गेंदबाज सामने है, स्लॉक ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर आशीष अग्गरकर तैयार। और ऑफ साइड पर देखिए एक स्लिप है, बैकवर्ड पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं है, कवर पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। तो ऑफ साइड पर यहां से 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 5 है। जामी क्या इस ओवर में एक बड़ा शॉट खेलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। Oh, that's another beautiful delivery from the Ashish Agarkar. He's looking now very good. Super bowling. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन ये लेग स्टंप से आगे गए, मिडिल स्टंप से आगे नहीं गए, इसलिए मौका मिला आशीष अग्रकर को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर डालने के लिए। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। रन संख्या 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगर बात करें तो ये आखिरी ओवर है। अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच खिलाड़ी मौजूद, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मच नीडेड बाउंड्री फॉर जामी। वेलकम बाउंड्री फॉर जामी। अच्छा शॉट, ये दर्शनीय स्ट्रोक था फ्लैट के लिए, हालांकि लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। सुंदर शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट इस बार। ये 4 रन, बहुत सुंदर। आशीष आगरकर को जब चौका छक्का लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा दमखम लगाते हैं दूसरे गेंद पर। ये देखिए एक बार फिर जब चौका लगा पूरा दमखम लगाया। और बिंदी गेंद उनको बहुत अच्छी लगती है। ये बिंदी गेंद जो है एक बार फिर कॉन्फिडेंस देगी, आत्मविश्वास देगी। रन संख्या 59 रन 59 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट एंड ऑन द लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए, गेंद तेजी के साथ आते हुए, हालांकि मिड विकेट गेंद पर बहुत ही सुंदर शानदार। और दूसरे के लिए भागना चाहते हैं, मतलब स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश। सिद्धेश का विकेट गिरने वाला है। 7 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 59 रन।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा और जामी अभी भी तैयार है। अब स्लिप का खिलाड़ी हटाया गया है और किशन देवेंद्र अब कबर की दिशा में जा रहा है। कबर का खिलाड़ी अब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ आता हुआ, तो किशन देवेंद्र देखिए वाइटिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाते हुए। जामी आखिरी गेंद है, किसके नाम पर जाएगी ये गेंद, देखने वाली बात है। आशीष अग्रकर जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। लेक्शन, ओ ये आशीष, ओ इस बार क्लीन बॉल हुए हैं। आशीष आगरकर को ये बहुत अच्छा लगता है, बिंदी गेंद और क्लीन बोल्ड, बहुत ही सुंदर, क्या गेंदबाजी। ओवर समाप्त, आखिरी गेंद पर इस बार डब्लू मिला है तो बबलू बहुत खुश हुआ और इसी तरह से आशीष भी बहुत खुश है। कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के समाप्ति के बाद। लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होगा, दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। एक तरफ हमने एक अच्छी गेंदबाजी देखी है, दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी है, मैं जानता हूं, लेकिन आशीष आगरकर बिंदी गेंद बहुत अच्छी लगती है और यह विकेट वाली चौका अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त। ओवर समाप्त, आखिरी गेंद पर इस बार डब्लू मिला है तो बबलू जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। आशीष भी बहुत खुश है। कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैच इंटरेस्टिंग होगा। दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। एक तरफ हमने एक अच्छी गेंदबाजी देखी है, जो हाल क्या कहे, आशीष आगरकर बिंदी गेंद बहुत अच्छी लगती है और यह विकेट वाली चौका अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त। ओवर समाप्त, आखिरी गेंद पर इस बार डब्लू मिला है तो बबलू जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। आशीष भी बहुत खुश है। कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैच इंटरेस्टिंग होगा। दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। एक तरफ हमने एक अच्छी गेंदबाजी देखी है, जो हाल क्या कहे, आशीष आगरकर बिंदी गेंद बहुत अच्छी लगती है और यह विकेट वाली चौका अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त। ओवर समाप्त, आखिरी गेंद पर इस बार डब्लू मिला है तो बबलू जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। आशीष भी बहुत खुश है। कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैच इंटरेस्टिंग होगा। दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। एक तरफ हमने एक अच्छी गेंदबाजी देखी है, जो हाल क्या कहे, आशीष आगरकर बिंदी गेंद बहुत अच्छी लगती है और यह विकेट वाली चौका अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त। ओवर समाप्त, आखिरी गेंद पर इस बार डब्लू मिला है तो बबलू जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। आशीष भी बहुत खुश है। कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैच इंटरेस्टिंग होगा। दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। एक तरफ हमने एक अच्छी गेंदबाजी देखी है, जो हाल क्या कहे, आगरकर बिंदी गेंद बहुत अच्छी लगती है और यह विकेट वाली चौका अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा ओवर समाप्त, आखिरी गेंद पर इस बार डब्लू मिला है तो बबलू जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। आशीष भी बहुत खुश है। कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैच इंटरेस्टिंग होगा। दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। एक तरफ हमने एक अच्छी गेंदबाजी देखी है, जो हाल क्या कहे, आगरकर बिंदी गेंद बहुत अच्छी लगती है और यह विकेट वाली चौका अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा ओवर समाप्त, आखिरी गेंद पर इस बार डब्लू मिला है तो बबलू जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। आशीष भी बहुत खुश है। कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैच इंटरेस्टिंग होगा। दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। एक तरफ हमने एक अच्छी गेंदबाजी देखी है, जो हाल क्या कहे। तो अभी भी मैच शुरू नहीं है, चर्चा जारी रहेगी और कहते ना हर दिन आता है हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। एक ब्रेक के साथ चर्चा जारी रहेगी, चलते हैं मधुर संगीत की तरफ।
वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मुंबई क्रिकेट स्टार एलएलपी सीजन 3 रण संग्राम हम देख रहे हैं। और दूसरी पारी में क्या होगा, क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, देखने वाली बात है। लक्ष्य की अगर बात करें तो 61 का टारगेट है, 61 का टारगेट है मैच जीतने के लिए। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर अपने बोरिंग मार्ग पर है प्रदीप, जिन्होंने लगातार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। पिछले सीजन की अगर बात करें तो बहुत अच्छा रहा, पहले सीजन में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो सामने है आतिश, प्रारंभिक बल्लेबाज, इस ओवर की पहली गेंद हवा में, ये मौका है, आराम से ले लेंगे, कबूल कर दिया, तोहफा था, कबूल कर दिया, विकेट गिरता हुआ, अच्छा स्टार्ट, ये तोहफा था, कबूल कर दिया, मौका भी था, कैसे छोड़ेंगे। स्मार्ट क्रिकेट, प्रदीप की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। थैंक यू डीजे। एक बार फिर हमारे सबके दिल की धड़कन विक्की कंधारी साहब कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं, इनका दिल के गहराई से स्वागत है। इस बार ऑन सेट पर क्लिक करने का प्रयास किया, लीडिंग एज लगा, हालांकि कवर पर खिलाड़ी मौजूद था, एक आराम से बहुत आसान कैच लिया। और इसी तरह से प्रदीप के लिए अच्छा सर, मैंने पहले ही कहा है, अगर पहले 2-3 ओवर में 2-3 विकेट गिरते हैं तो टीवी ऑन रखिए, मैच बनेगा, बहुत अच्छा मैच बनेगा। अगर नहीं होता है वैसा, साझेदारी बनती है तो मैच बहुत आसान नहीं रहेगा गेंदबाजों के लिए, अग्नि परीक्षा हो सकती है। कुल मिलाकर हम संख्या देखिए, यहाँ से अभी तक खाता नहीं खुला है, 0 पर यहाँ विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज यामीन आए हैं, तीसरे नंबर पर आए, इसका मतलब क्या है कि तीसरे नंबर पर विराट कोहली आते हैं, रिकी पॉन्टिंग आते हैं, राहुल द्रविड़ का नंबर, एक सक्षम खिलाड़ी इस नंबर पर आता है, परिपक्व खिलाड़ी। और यहां हवा में गेंद, एक बार फिर मौका है और लपक लिया, दूसरे विकेट का पतन, शानदार, ये लड़ रहे हैं, लड़ना होगा, हैट्रिक का मौका मिलेगा। थैंक यू डीजे, क्या कमाल की गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, सिद्धेश ने एक शानदार 4 मेडन डाले हैं और 10 विकेट लिए हैं, तो ये बहुत बड़ा कारनामा। आपा परखा और गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खींच दिया थर्डमैन की दिशा में, लेकिन गेंद बहुत ही बढ़िया थी। जितना आप बैकफुट पर खिलाएंगे बल्लेबाजों को उतना फायदा होगा, देखते क्या होता है। प्रदीप की बहुत अच्छी नपी तुली सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। रन संख्या अब 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये काफी बाहर, ये काफी बाहर है, भटकते हुए खिलाड़ी। देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता है। पहले जब राइट हैंडर थे तो ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे थे, अब वही कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा बाहर, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी। ये बढ़िया गेंद है, बहुत सुंदर गेंद थी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगती भी आई थी, मनीष के हाथ को भी लगी थी, करीबी मामला था, ये क्लोज कॉल था, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं हाँ गूगल रही है गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा, दर्शक भी बढ़ रहे हैं। ओह ये भी बहुत अच्छी गेंद थी, अनप्लेबल गेंद है, टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती हुई विकेट कीपर के ऊपर से चले गई, इनके हाथ को जरूर लगी है लेकिन रफ्तार ज्यादा थी। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा ओवर। जिसकी अगर बात करें इस ओवर की तो ये इवेंटफुल ओवर है, बहुत बढ़िया रक्षात्मक स्ट्रोक, यहां देखिए थ्रो करेंगे नहीं करेंगे, और यहां थ्रो, ओहो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, थ्रो करना चाहते थे तो कर सकते थे, विकेट भी ले सकते थे, लेकिन यहां स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, ये होते बड़े खिलाड़ी, बड़ी सोच, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह से ओवर समाप्त, रन संख्या 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर, सफल ओवर की समाप्ति। सुपर बॉलिंग, इसे कहते हैं जवाबी हमला। हम ऐसा सोच रन संख्या 4 रन। देखिए ऐसा मत सोचिए कि 60-61 का जो कि स्कोर है, बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं, लेकिन मैच को ऐसे नहीं जाने देंगे, दोनों तरफ से लड़ेंगे खिलाड़ी, एक तरफ से मैच बचाने की कोशिश होगी।
मैच अच्छा है। अभी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हम कर रहे थे, सराहना कर रहे थे, तो मैच के ऊपर फोकस करें। अगर मैच से थोड़ा बाहर जाएंगे, भटकेंगे, तो आप मैच से भी बाहर जा सकते हैं। तो फोकस रहना बहुत जरूरी, कंसंट्रेशन की जरूरत है। यहाँ एकाग्रता जितनी होगी उतना मैच अच्छा होगा। गेंदबाजी करने के लिए प्रनिल मोरे, सामने है यामीन। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। सदी भी लाइन कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि देखिए मैच 61 का है, तो मैच को ऐसे जाने नहीं देंगे। ओंकार देसाई है, प्रनिल मोरे है, प्रदीप है, मनीष शिंदे है, ये लड़ेंगे, लड़ना होगा। एक तरफ साझेदारी की जरूरत है। बहुत अच्छी, ओ करीबी मामला था। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद था। अगर थोड़ा और कवर की तरफ होता तो ये करीबी मामला होता। लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, जैसे कि फील्ड लगाई है। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करना एक बहुत अलग आर्ट होता है। ये कला मैं देख रहा हूं, अलग तरीके की आज सोच के साथ क्रिकेट हो रही है। कुल मिलाकर रन संख्या 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन मैं फील कर रहा हूं, जिस तरह से देख रहा हूं, खास करके चारों ओर, अगर लेफ्ट साइड पर देखे, राइट साइड पर देखे, दर्शक देखे, खिलाड़ी देखे, दबाव को महसूस कर रहे हैं। 5 loss of 2 wicket and now the second over in progress. That's a very good bowling by Pranil More. बहुत अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेले हैं ये बल्लेबाज। देखिए अब यहाँ से स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल बना रहे हैं, और अगर ये सेट हो जाते हैं तो एक गेंद इनके लिए भी आएगी, तो इसका इंतजार कर रहे हैं। और एक तरफ एक रणनीति है, तो दूसरी तरफ रेगुलर इंटरवल में विकेट लेना भी बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर ये मैच अच्छा होगा। एक तरफ साझेदारी चाहिए, एक तरफ विकेट चाहिए। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद ड्राइव किया, एक बार फिर खिलाड़ी है। अन्नू मलिक वाला वो गाना मुझे याद आया, रुक बाबा रुक, और रुक, एक बार फिर खिलाड़ी रुके हैं, वापस आए हैं। सीधी गेंद कवर की तरफ चली गई थी, सही, जो कि वापस भेजा है, नहीं तो खतरा हो सकता था। बहुत अच्छा। अब देखिए फील्डिंग में एक बार फिर तब्दीली, दबाव को बरकरार रखने की कोशिश। रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत सुंदर लाइन है ये। ओ थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन ये होम ग्राउंड है प्रनिल मोरे का। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग देखिए, स्लीप है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, उसके पीछे एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ है। ऑफ साइड पर देखिए कितने खिलाड़ी तैनात, दबाव को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बार फिर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर नहीं आई। बहुत ही अच्छा ओवर समाप्त, कुल मिलाकर रन संख्या अब 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगर बात करें तो 2 ओवर समाप्त हुए हैं। चर्चा जारी रहेगी, मैदान के अंदर भी चर्चा हो रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। थैंक यू डीजे। पूजा में रोली का, समाज में बोली का, त्योहार में होली का, श्रृंगार में रूप का और बंदूक में गोली का बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह से साझेदारी का महत्व बढ़ता हुआ, यहाँ साझेदारी चाहिए और एक तरफ विकेट की तलाश रहेगी। रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन 2 ओवर में दबाव को बरकरार रखा है। 61 का टारगेट है, तो दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। और अब जाकर देखिए, एक तरफ पेशेंस मतलब संयम रखेंगे, एक तरफ आक्रमण और संघर्ष, ये सब कुछ चल रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए अब प्रदीप आए हैं। बहुत ही बढ़िया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, सफल होकर खेलने की कोशिश। गेंद जाते भी एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में ऐश्वर्या, जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। एक दूसरे को भली भांति जानते हैं ये दोनों। बहुत बढ़िया, हवा में गेंद, क्या ये कैच होगा? गॉन। ऐश्वर्या डिपार्ट, प्रदीप को मिला विकेट। दूसरे विकेट मतलब तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, क्या गति परिवर्तन था। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की। थैंक यू डीजे। पिछले मैच के हीरो किशन देवेंद्र बीच मैदान पर आए हैं।
कृष्णा आए हैं बीच मैदान पर, क्या यहाँ एक बार फिर उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे? देखिए पिछले मैच में जो कि बल्लेबाजी पहले करनी थी, अब चेस कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि विराट कोहली एक चेस मास्टर, बहुत बड़े खिलाड़ी है जो दूसरे इनिंग में निखर जाते हैं। अब पहले इनिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कृष्णा ने, क्या दूसरे इनिंग में मतलब चेस करते हुए क्या यह बेहतर करेंगे? ये सबके मन में सवाल है। 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर, पारी लड़खड़ाते भी दबाव बरकरार है। प्रदीप की शानदार गेंदबाजी, और दूसरी बात ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कवर की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्तर में। क्या मैजिकल स्पेल है ये प्रदीप का, पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी, अब आग उगलते हुए सुपर गेंदबाजी। ये करे भी मामला, हो। हालांकि इस बार स्लीप में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि गेंद ऐसे इस तरह से आएगी। किशन के लिए 2 गेंदें, बिंदी गेंदें आई है। क्या मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एलएलपी का जो सीजन 3 का फाइनल ही चल रहा है। छोटा टोटल है लेकिन लड़ रहे हैं, लंडा होगा, मजा आ रहा है। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल अनप्लेएबल मैजिकल गेंदबाजी प्रदीप द्वारा, टप्पा सही जगह पर, और वो गेंदबाज को, हालांकि बल्लेबाज को देख रहे कि ये क्या कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं, तीखी गेंदबाजी सटीक लाइन के साथ। 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये हवा में है, मिस्टर स्ट्रोक क्रॉस बैट से खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगा, 1 रन मिलेगा। ओवर समाप्त होता हुआ, लेकिन बहुत अच्छा ओवर रहा, जिसमें कि अगर देखें तो दबाव बरकरार रहा, बहुत मजा आ रहा है। 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद अभी तक तीनों ओवर इवेंटफुल रहे हैं। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे, और ला है अपन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस। थैंक यू डीजे। टाई फिश करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही आपका काम बनेगा। गेंदबाजी में अब परिवर्तन। प्रदीप के 2 ओवर की अगर बात करें तो 4 रन दिए हैं। क्या गेंदबाजी की है। एक बार फिर प्रनिल मोरे का ये स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये ओवर भी। और ये करीबी मामला, और गेंद, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। यमीर वापस जाते हुए 4थे विकेट का पतन, 7 पर 4। ओहो, क्या गेंदबाजी और क्या विकेट कीपिंग, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। That's the end of यामीन। चोरी में कितना मजा। मैंने पहले ही कहा था कि 61 का स्कोर है तो मैच को ऐसे जाने नहीं देंगे। देखिए अन्नू मलिक साहब आए थे, संगीत के साथ इन्होंने भी समा बांधा था, तो गेंदबाज भी समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग मैग्निफिसेंट बॉलिंग पूरा दे रहे हैं 200%। 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये 4था ओवर प्रगति पर है, और क्या लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। और कहते ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। गेंदबाजों के सीने में आग लगी है और वो आग उगल रहे हैं। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। 4था ओवर प्रगति पर है, कुल मिलाकर रन संख्या 7 रन। अच्छी गेंद, ये करीबी मामला, एक बार फिर ड्राइव किया था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास से नहीं खेले थे, दुविधा में थे बल्लेबाज, और इसी तरह से हवा में गेंद थी। 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज की अगर बात करें तो विजय और किशन देवेंद्र। एक एंड पर किशन देवेंद्र है, जब तक किशन देवेंद्र है तब तक मैच ऑन रहेगा, टीवी ऑन रखिए। ये लड़ेंगे, आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे प्रनिल मोरे और किशन। हवा में है, तारामंडल में बहुत ऊपर चली गई है, आसान तो नहीं है लेकिन पकड़ने की कोशिश करेंगे, और क्या छोड़ दिया, ये जज नहीं कर पाए। दोनों को मालूम नहीं है कि किसका कैच है, कोई कॉलिंग नहीं थी, ये मेरा कैच है, ये कहने की जरूरत थी, और इसीलिए ये दुआ मांग रहे थे, दवा की जरूरत है। बहुत आराम से लेना चाहिए था, कोई कॉलिंग नहीं थी। अगर किशन देवेंद्र को मौका देंगे तो देखिए बाद में ये छोड़ने वाले नहीं है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। जिस तरह से ये क्रिकेट हो रहे हैं, एक बार फिर दबाव को बरकरार रखने की कोशिश। कुल मिलाकर रन संख्या 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह 4था ओवर प्रगति पर है।
स्लिप में खिलाड़ी है, वहां भी चर्चा है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद मांग रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट। तो इसी तरह से बहुत सुंदर विजय के ऊपर दबाव है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाकर सफल होकर खेलने की कोशिश। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह चौथा ओवर प्रगति पर है। क्या क्रिकेट हो रही है, इतने टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा। ओहो, एक बार फिर अपने उंगलियों का कमाल देखिए। इसे लेग ब्रेक किया था, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर स्विंग मिला, बाहर की तरफ निकली। मनीष शिंदे ने इस गेंद को गैदर किया, लेकिन शानदार गेंद थी, बहुत खूबसूरत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा। हरकत कर रहे हैं तो प्रनिल मोरे को बरकत मिल रही है। रन संख्या 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और गॉन, सुंदर गेंदबाजी, 5वें विकेट का बदल। विजय मैदान के बाहर अकेले कृष्णा लड़ रहे हैं। सुपर बॉलिंग, थैंक यू डीजे। रजनीकांत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गेंदबाज मूड बना के आए हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, तीखी गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। बल्लेबाज के ऊपर हर बार दबाव रहा, और देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुझे दोनों तरफ से 2-2 ओवर का जो स्पेल रहा, मेरे हिसाब से इन्होंने तीखी गेंदबाजी की, और यहाँ से 5 विकेट अगर होते हैं तो पूरी तरह से दबाव में है बल्लेबाजी करने वाली टीम। 61 का टारगेट था, लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, मैं जानता हूं कि बैंक बैलेंस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन गेंदबाजों की सोच इतनी ऊपर है। और इसीलिए कहते हैं कि असली हीरे की परख जोहरी को होती है। सही हीरा सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाते हैं तो तकलीफ होती है। तो कप्तान ने बहुत अच्छा काम किया, 2 ओवर का स्पेल जो है सही खिलाड़ी को दिया है। अब यहां से क्या होगा, विकी कंदारी साहब भी बहुत खुश है इस तरह का नजारा देख के। क्या क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। एक तरफ बल्लेबाजी मैं देख रहा हूं, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हर बार हम बात करते हैं बल्लेबाजों की, आज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है, क्वालिटी गेंदबाजी। बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मंच है, तो बड़े मंच पर बड़े सोच के साथ क्रिकेट हो रही है, यह सबसे बड़ी बात है। देखिए आपका जो सोचने का दायरा कितना बड़ा है, उसके ऊपर यह सब कुछ है। रन संख्या कुल मिलाकर अब देखिए 9 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति पर। अभी भी मैच है, मैच समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जब तक ये जो राइट हैंडर बल्लेबाज किशन, हवा में गेंद है, इस बार बहुत अच्छी तरह से खेला, गेंद बॉडी लाइन के अंदर, ओ छोड़ दिया। और कितने रन मिलेंगे देखने वाली बात है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ खेल दिया था कमर के ऊपर से। ये कैच होना चाहिए था, पकड़ो कैच जीतो मैच। अंपायर इशारा देखेंगे, कितने रन हैं, 6 रन मिलते हुए। क्या यहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, देखने वाली बात है। ये पहला छक्का किशन देवेंद्र का, ये दूसरा है, लेकिन सबसे बेहतरीन है। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। किशन देवेंद्र जब चलते हैं तब किसी का जादू नहीं चलता, इनका अकेले का जादू चलता है। यह है किशन देवेंद्र। 46 की छाती। थैंक यू डीजे। किशन देवेंद्र अपना भाग्य अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, 2 बार मौका मिला है। रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर प्रगति पर है। रन संख्या 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर किशन देवेंद्र पिछले मैच में 7 छक्के लगाए थे, और ऐसा लग रहा था तेज बारिश हो रही है, रुकने का कोई नाम नहीं है, रनों की बरसात हुई थी। ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल मिलता हुआ गेंद कवर की तरफ जाते हुए राहत की सांस लेंगे। जब आगे डाला तब इन्होंने छक्का जड़ा था, जब शॉट डाला था वहां भी छक्का आया था। लगातार 3 गेंदों में कुल मिलाकर 13 रन आए हैं, तो थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ, मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत है। रन संख्या 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यह 5वां ओवर प्रगति पर है। सुंदर गेंद, क्रॉस बैट से खेलने की जरूरत नहीं है। एक एंड पर एक बड़ा सितारा चमक रहा है, तो मतलब क्या है कि आप दूसरी एंड पर जाइए और वो नजारा देखिए,
सिंगल लेना बहुत जरूरी है। इस बार रन लेने का प्रयास कर रहे थे लेकिन क्रॉस बैट से खेल रहे थे, उसके कारण गेंद विकेट कीपर के दस्तों में जाते हुए 22 for loss of 5 wicket and now 5th over in progress। बहुत सुंदर गेंद क्रॉस बैट से, खराब बल्लेबाजी। एक एंड पर शानदार मक्खन बल्लेबाजी और दूसरी एंड पर बल्लेबाज नीलेश स्ट्रगल कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर यह 5वां ओवर प्रगति पर है। 9 ओवर का मैच है। एक बार फिर गलती करते हुए, खराब बल्लेबाजी, क्रॉस बैट से क्यों खेल रहे हैं? वी में खेलने की जरूरत है। अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो वी में खेलिए, क्रॉस बैट से अगर खेलेंगे तो ज्यादा तकलीफ होने वाली है। 5 ओवर के बाद 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। यूं गए 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, जिगरा है टाइगर। थैंक यू डी से वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट हमने किया था तब 54 गेंदों में 61 रनों की जरूरत थी। अब देखिए क्या नजारा है, 24 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। लेकिन जब तक किशन देवेंद्र हैं तब तक आएगा मजा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। राजू सिंह गेंदबाजी करेंगे। क्या राजू सिंह किंग बनेंगे? देखने वाली बात है। और सामने है किशन देवेंद्र जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं और अपने इरादे स्पष्ट करते हुए। और आउट, और आउट। किशन देवेंद्र का विकेट मिला है। बहुत अच्छी अंपायरिंग, क्लोज कॉल था। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को कमर की तरफ खेलने का प्रयास किया। ये बड़ी मछली जाल में फंसी है। ये कहानी में ट्विस्ट है। 61 का स्कोर है, बैंक बैलेंस नहीं है। इसके बावजूद ये लड़ रहे हैं, लड़ना होगा। 23 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। मतलब 2 बड़े शॉट चाहिए। 2 बड़े शॉट खेलेंगे, थोड़ा अगर संभल कर खेलेंगे तो हो सकता है। देखिए एक गेंद आपके लिए है लेकिन वो इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको संयम लेना है, वो थोड़ा उधार लेना है तो मां से ले सकते हैं। संघर्ष कहां से आता है? पिता से ले सकते हैं, जो अपने बेटे के लिए खोने के लिए सब कुछ तैयार होता है। तो संघर्ष है, मैं जानता हूं, लेकिन मां का जो संयम है वो भी लेना पड़ेगा। ये क्रिकेट जो है पैशन वाला खेल में है। जहां तक सवाल इस मैच में है, 200% देने की कोशिश कर रहे हैं ओंकार देसाई और उनकी टीम, तो आपको 300% देना है। बहुत ही बड़ा मैच, 23 गेंदे 39 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। दर्शक मजा लेते हुए, क्या कॉन्टेस्ट चल रही है। एक बार फिर और आउट, और शानदार विकेट कीपिंग मनीष शिंदे द्वारा। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, सुंदर यहां अंपायरिंग, करीबी मामला था। संजय रांगेकर, क्या कमाल, हैट्रिक के ऊपर है। अब देखिए 7वें विकेट का पतन, 22 रन बने हैं। अभी भी 22 गेंदों का खेल बचा हुआ, 39 रनों की जरूरत है। संभल कर खेलने की जरूरत है। आशीष आए हैं, अब यहां से क्या होगा देखने वाली। हैट्रिक का मौका मिलेगा। गेंदबाजी करे गेंदबाज राजू सिंह। मैंने पहले कहा था, क्या सिंह किंग बनेंगे? देखने वाली बात है। क्या सिंह इज किंग? देखते हैं। वो बहुत बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, कोई रन नहीं मिला। लेकिन इस गेंद पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और थोड़ा क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश करते हुए आशीष। जो दर्शक देरी से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयन के और इकॉन के बीच ये मुकाबला चल रहा है। ओह व्हाट अ डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। 1 रन तो जरूर मिलेगा, थ्रो करेंगे। ओह ये करीबी मामला था। 22 के रूप में रन जरूर मिलेगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आज हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। लेकिन यहां अगर देखें तो 23 रन 7 विकेट के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी राजू सिंह द्वारा। 20 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। अभी भी बहुत बड़ा फासला है।
खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश, व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज। राजू सिंह ने कर दिया कमाल, 2 लगातार झटके, उसके बाद में बिंदी गेंद आ रही है, मतलब ये नपीतुली और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार साझेदारी बल्लेबाजों के बीच होनी चाहिए थी, साझेदारी गेंदबाजों के बीच हो रही है, इसके कारण परेशानी होती हुई। सुपर बॉलिंग, रन संख्या 23 रन 7 विकेट के नुकसान पर। क्वालिटी क्रिकेट में देख रहा हूं। अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ये एक बार फिर इनके पाले में गेंद थी, बड़ा शॉट खेलते, टाइमिंग अच्छा करते तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती, लेकिन थोड़ा मन में डर है क्योंकि विकेट जब गिरते हैं, नए आप जाते हो, तो एक सफल ओवर की समाप्ति हुई है। राजू सिंह ने इस ओवर में 2 झटके दिए, कुल मिलाकर रन संख्या 24 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यहां से केवल 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या आने वाले समय में बड़े शॉट आएंगे? क्या अदनान जी का गाना याद आएगा? थोड़ा सा लिफ्ट करा दो वो गाना, अब देखते क्या होगा। सब बड़े सवाल है, लेकिन एक गाने के साथ, मधुर गाने के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। नीलेश भोसले बिल्डिंग एंड से गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए चाहिए कुल मिलाकर अब 38 रन। और थोड़ा सा क्रैम्प हुआ, गेंद ऑन साइड पर जाते हुए खिलाड़ी मौजूद, 1 रन तो जरूर मिलेगा। अभी भी कुल मिलाकर 17 गेंदों का खेल बचा, अभी भी मैच ऑन है, ऐसा नहीं कि मैच समाप्त हुआ है। 2 बड़े शॉट चाहिए, मोमेंटम की जरूरत है। अब जो मोमेंटम है पूरा मनीष शिंदे के साथ है, उसकी टीम के साथ है, तो एक अच्छा शॉट एक बार फिर देखिए यहां पलटवार लेके आएगा, लेकिन वो शॉट कौन खेलेगा देखने वाली बात है। नीलेश एक बार फिर अच्छा शॉट, करारा प्रहार किया, लेकिन गेंद सीधी जाती हुई सिद्धेश के हाथ में, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा, इसी 1 रन के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए अभी भी 36 रनों की जरूरत, 35 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। 16 गेंदे 35 रन, अभी भी मुकाबला बराबरी पर है। और मैंने पहले ही कहा था मौका मिलेगा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। That's the beautiful shot and much needed six from the batting side. थोड़ा सा ऑप्टन के बाहर गेंद थी और लॉगआउट के ऊपर से ये शानदार छक्का। दुश्मन की देखो जो फाट लावली। नीलेश के ऊपर हमला होता हुआ और नीलेश ही हमला कर रहे हैं, हालांकि इस बार लोकल बॉय है। इस क्रिकेट की परिभाषा को और इस मैदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए ये छक्का बहुत जरूरी था। और इसी तरह से अभी भी 15 गेंदों का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ, जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, 1 रन तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसे 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 14 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला, शानदार कॉन्टेस्ट चलते भी संघर्ष जारी है, अग्नि परीक्षा है, बीच मैदान पर कांटे की टक्कर चल रही है गेंद और बल्ले के बीच। 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ और जीतने के लिए यहां से अब 28 रन चाहिए। नीलेश की गेंद आशीष के लिए, एक स्लिप है, एक खिलाड़ी कवर की दिशा में, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। अब आगे है तारामंडल में खिलाड़ी मौजूद और एक पक्का ये कैच है, पक्का शानदार विकेट लिया आशीष मैदान के बाहर। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। 13 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए अब 28 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है। थोड़ा अब
मुश्किल तो लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लड़ना होगा। एक बार फिर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला चलता हुआ इस प्रतियोगिता का। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए विक्रांत चौहान गेंदबाज है। हवा में, that's a biggie, huge one, out of the park। दो ही दो ही मिलेंगे, इतना करारा प्रहार किया था। पैड पर गेंद थी और गेंद इस बार दोनों के लिए जाती हुई। और अब जाकर 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। क्या होगा इस मैच में, देखने वाली बात है। संकटों का निर्माण होना पार्ट ऑफ द लाइफ है, संकटों को मुंह तोड़ जवाब देके सक्सेस पाना आर्ट ऑफ द लाइफ है। ये कला की बात हो रही है और जो बेहतर खेलेगा इस प्रेशर में वही जीतेगा। सिकंदर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष जारी है बीच मैदान पर। 12 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 26 रन। दबाव है दोनों तरफ। राजू सिंह, जिन्होंने पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। Now remaining 20 minutes and need 26 run to win this match. There's a very good contest going on here between bat and ball. एक बार फिर राजू सिंह गेंदबाजी करेंगे विक्रांत के लिए। विक्रांत ने गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की है लेकिन 12 गेंदों में 26 रन चाहिए। सुंदर गेंदबाजी की थी विक्रांत ने, लेकिन अब सोच क्या रहेगी, क्या बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे या स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करेंगे या सामने वाले को मौका देंगे जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खास करके नीलेश सावंत। विक्रांत चौहान की अगर बात करें तो ये गेंदबाज है। 12 गेंदों में 26 रन चाहिए। अभी भी चर्चा जारी है, बहुत कुछ होने वाला है और इस मैच में अब यहां से बड़े शॉट भी चाहिए। बड़े शॉट आएंगे तो आएगा मजा। अगर दो भी बड़े शॉट लगते हैं तो वापस आने का मौका मिलेगा। एक तरफ विकेट चाहिए। 12 गेंदे 26 रन के यहाँ बहुत ही अच्छा मुकाबला, अग्नि परीक्षा हो रही है और दर्शकों का पूरा मनोरंजन होता हुआ। अभी भी अगर देखें तो कुछ देर के लिए खेल रुकता हुआ। कहते हैं ना कि मौसम में सावन का, घर में आंगन का, खाने में अचार का, मकान में दीवार का बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह से चौके और छक्कों का महत्व अब बढ़ता हुआ। तो कुछ देर के लिए खेल जरूर रुका है लेकिन ये क्रूशियल जो कि शॉट था, अब देखते हैं। थोड़ा थर्ड अंपायर की तरफ हम जा रहे हैं लेकिन अब यहां से क्या होगा। 12 गेंदे जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, लड़ाई जारी है दर्शकों के लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मैच है। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, आयन के और इकॉन के बीच में यह मुकाबला जारी है। और आयन की अगर बात करें तो इन्होंने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। यहां से देखिए 61 रनों की जरूरत और क्या शानदार गेंदबाजी की है। प्रनिल मोरे ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, प्रदीप ने कमाल की गेंदबाजी की और बहुत ही अच्छा साथ निभाया राजू सिंह ने। तो अब 12 गेंदे जीतने के लिए चाहिए यहां से कुल मिलाकर 26 रन। कुछ देर के लिए खेल जरूर रुकता हुआ लेकिन इकसठ का टारगेट और उसके बावजूद इतना घमासान हम बीच मैदान पर देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा मैच जिसमें कि हमने कुछ क्वालिटी शॉट भी देखे हैं, सुंदर गेंदबाजी भी देखी है और क्वालिटी गेंदबाजी देखी है।
INK और इकॉन के बीच ये मुकाबला चल रहा है। दूसरी बात यह है कि समय की भी पाबंदी है। तो आप सब लोग प्रोफेशनल हैं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं पूरे महाराष्ट्र में जाके, तो घड़ी की तरफ भी ध्यान रखना है। समय की अगर बात करें तो समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो तो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। बहुत अच्छा मैच, जितने दर्शक हैं उनको एक अच्छा मैच देखने का मौका जरूर मिल रहा है। अरे ये क्या 10 बजे को पहले बंद कर दो। इतना अच्छा मैच है, 3 ओवर का मैच रहा है ना, 3 ओवर भी नहीं है, 12 गेंदों का बॉल। मुंबई क्रिकेट स्टार LLP सीजन 3 हम देख रहे हैं, और कुछ देर के लिए अभी भी खेल रुका हुआ। बहुत ही अच्छा मैच। देखो अभी भी मैच है, बहुत अच्छा मैच है, बहुत अच्छा लड़े हैं। अभी भी अगर यहाँ से 8-10 रन भी बनते हैं तो मैच बन पाएगा। सकारात्मक क्रिकेट की जरूरत है, बहुत अच्छा लड़े हैं। केवल 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, तो अब सब लोग थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे। 12 गेंदें बची है, और बैट्समैन ने एक रिव्यू था, ले लिया है, अनसक्सेसफुल, अभी रिव्यू नहीं ले सकता है। तो बैट्समैन ने एक रिव्यू लिया है, वो अनसक्सेसफुल है, तो इसके कारण नहीं लिया है रिव्यू। तो इस वक्त हम मैच की तरफ जाएंगे। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, एक बार फिर विक्रांत सामने है, गेंदबाजी करेंगे सिंह। 12 गेंदे 26 रन। राजू सिंह की इस ओवर की पहली गेंद, 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ दोनों तरफ। यह गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश। विक्रांत देखिए क्रीज के अंदर खेल रहे हैं, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करने की कोशिश। फुटबॉल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीलेश को स्ट्राइक मिला है। 11 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। फासला बहुत ज्यादा है, हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है।
इस दबाव में आपको बेहतर करने की जरूरत है। विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन विपरीत स्थिति में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये दबाव की स्थिति है, इस दबाव को झेलने की आदत होनी चाहिए, आएगा मजा। फील्डिंग में तब्दीली हो रही है, मनीष शिंदे एक बार फिर विकेट के पीछे आ रहे हैं। नीलेश ने बहुत ही अच्छी पारी खेली है। एक कॉन्टेस्ट बनती है भी सिंह और नीलेश के बीच। ऑन साइड पर बहुत अच्छा शॉट, गेर एक बार फिर, ये गेर एक बार फिर देखते हैं। अंपायर का क्या इशारा है, शानदार शॉट है, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। ये और थर्ड अंपायर के लिए जा रहे हैं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होने वाली है। सीधा बोला है कि अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ जाइए, लेकिन करीबी मामला रहेगा। क्या यहां 2 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, लेकिन मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होता हुआ। कहते हैं ना कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ आने वाला है। और चर्चा है जिस तरह से ये बल्लेबाज नीलेश खेल रहे हैं, लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब क्या होगा देखने वाली बात है। क्या ये करीबी मामला होगा? अगर 2 मिलते हैं तो फील्डिंग करने वाली टीम संतोष होगी, अगर 6 मिलते हैं तो बल्लेबाज बहुत खुश होने वाले हैं। 2 बड़े शॉट चाहिए, और इसी तरह से अंपायर का इशारा देखेंगे, अभी भी इशारा नहीं आया है। बाकी खिलाड़ी वहां नहीं जाएंगे। ये क्रूशियल डिसीजन रहेगा अंपायर के लिए, जिस तरह से अभी तक बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है। और हमारे थर्ड अंपायर रहेंगे कमलाकर बांग, अनिल नायक और संजय रंगेकर। बहुत ही बेहतरीन शॉट था, बल्ले के बीचों बीच खेले थे, शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था, मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर गेंद चली गई, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र है या डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ चली गई है या छक्के के लिए, देखने वाली बात है। क्या मैच है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है। अभी भी अंपायर का डिसीजन नहीं आ रहा है, सब देखिए अंपायर की तरफ देख रहे हैं। थर्ड अंपायर की तरफ जाते हुए, और जो दर्शक यूट्यूब पर ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, ये प्रतियोगिता देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत ही बड़ा मैच आयन के और इकॉन के बीच, सीजन 3, और रनर संग्राम अभी भी मैदान में जारी है। जिस तरह से आज मुकाबले में देख रहा हूं, थोड़ा समय ज्यादा जाता हुआ थर्ड अंपायर की तरफ हम चले, और अंपायर का इशारा देखेंगे। अंपायर का इशारा क्या है, देखने वाली बात है। और ये शानदार छक्का, अब चाहिए यहां से, देखिए कितने रनों की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ, 19 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। मैच समाप्त नहीं हुआ है, टीवी ऑन रखिए, क्या कमाल का मैच है, रोमांच बरकरार है। ज्यादा युवा है, ज्यादा जवां है तो कहेंगे रोमांटिक मुकाबला चल रहा है, रोमांच बरकरार है, दिल की धड़कनें तेज। और एक बात है दोनों तरफ से, अब 10 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समय की तरफ ध्यान रखना होगा दोनों तरफ से, थोड़ा समय की तरफ आप ध्यान दीजिए। 4 मिनट बचे हुए हैं, 10 गेंदों में 19 रन और 8 विकेट गिरे हैं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मान पर राजू सिंह तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चलता हुआ, दबाव बरकरार है दोनों तरफ। ओ ये करीबी मामला था, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती हुई गेंद क्रॉस बैट से ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, बाहरी की तरह लगा था, मनीष शिंदे इस गेंद को नहीं लपक पाए। मैं दोनों टीमों को विनती कर रहा, हमारे पास समय बहुत कम है तो घड़ी की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गेंदों की अगर बात करें, 9 गेंदों का खेल बचा हुआ, 19 रनों की जरूरत है। ऑफ साइड पर देखिए इस बार पहली भी फील्ड है, हवा में खेल दिया है। इस बार अंपायर का इशारा देखेंगे, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जाती है, 2 रन मिलेंगे।
अभी भी देखिए तो राजू सिंह के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं नीलेश, बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। और कुल मिलाकर अगर देखें तो अब 8 गेंदों का खेल बचा हुआ और 17 रनों की जरूरत है। खतरा है, खतरा एक टीम के ऊपर है। 8 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। थोड़ा समय देखिए, समय की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। समय किसी का गुलाम नहीं है, समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। 8 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। ऑल साइड पर ये देखिए 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 या 2 अंदर या बाहर 2 रन मिलेंगे। बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं। अब 7 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए चाहिए यहां से 15 रन। आज देखिए 15 तारीख है तो बहुत इंपॉर्टेंट तारीख सचिन तेंदुलकर के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में और पहले मैच में 15 रन बनाए थे। अब यहां से 7 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। एक बार फिर मैं आपको विनती कर रहा हूं कि प्लीज समय की तरफ ध्यान रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चलता हुआ, राजू सिंह की गेंद दिनेश के लिए ऑफ साइड पर देखिए। अब यहां से कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर शॉर्ट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, दोनों तरफ से शानदार जो कि खिलाड़ी लड़ रहे हैं। हवा में गेंद और इसी तरह से कैच लपक लिया। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, नीलेश का विकेट गिरता हुआ। 6 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत, लेकिन नीलेश ने अच्छी पारी खेली है। दोनों तरफ से अगर देखें तो दबाव बरकरार था। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, टाइमिंग नहीं कर पाए और गेंद सीधी जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। एक बार फिर क्या दबाव में खराब प्रदर्शन होगा गेंदबाज का या अच्छा होगा, देखने वाली बात है। या 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। विक्रांत एक बड़ा शॉट खेलेंगे। एक बार फिर हुसैन ने बहुत ही अच्छा कैच लपका। हुसैन गेंदबाजी में अब देखिए गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बॉलर का नाम क्या, बॉलर का नाम क्या है? 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। आखिरी जोड़ी मैदान में है। फील्डिंग देके एक बार फिर कवर पर खिलाड़ी मौजूद, जमी आए हैं लेकिन यहां से दोनों तरफ दबाव है। लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। दिल की धड़कनें तेज होती हुई 6 गेंदे, जीतने के लिए चाहिए 15 रन। बहुत अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच के लिए 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए वापस आना बहुत जरूरी, 2 रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग विद द विकेट और इसी तरह से स्टार्ट विक्रांत के लिए अच्छा हुआ है। 5 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 13 आंकड़ा इसलिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्रिकेट में सचिन की जिंदगी में 13 कॉइन प्राप्त किए थे, तो इसीलिए अब ये 13 रन बनाना बहुत जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। दोनों तरफ सन्नाटा है। जबी की अगली गेंद और एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद है लेकिन ओंकार देसाई, दानिश एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है लेकिन नंबर है 11। क्या एक बार फिर हमला करेंगे अपने टीम के लिए, एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला चलता हुआ शानदार क्रिकेट बीच मैदान पर मैं देख रहा हूं। खूबसूरती के साथ ये मैच आगे जा रहा है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है और क्रिकेट में छक्का ना हो तो क्रिकेट भी बेकार है। बड़े शॉट की जरूरत है, मोमेंटम की जरूरत है। 4 में वो 1 रन मिलेगा। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ और मनीष शिंदे देखिए इस गेंद को छोड़ रहे हैं। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ। 3 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। आर पार की लड़ाई बीच मैदान पर चलती हुई मनीष शिंदे ने जानबूझकर इस गेंद को छोड़ा है। यह भी रणनीति है जिस तरह से इस गेंद को छोड़ा गया है। एक बार फिर जबी के अगली गेंद दानिश के लिए और यह गेंद, तो इसी तरह से 1 रन का इजाफा। 2 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। आखिरी ओवर है, दबाव में खेल रहे हैं। अगर यहां से छक्का लगता है तो बात बन गई, नहीं लगता है तो समझो एक बार फिर जीत की सुगंध चखने का मौका मिलेगा, खास करके INK को। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। दानिश अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई लेकर खिलाड़ी मौजूद। 1 गेंद
और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। शानदार क्रिकेट, सुंदर गेंदबाजी, 61 रनों की जरूरत थी, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। सदी भी सटीक लाइन के साथ तीखी गेंदबाजी, 1 गेंद 9 रन। अब यहां से जीतना नामुमकिन लग रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर, और इसी तरह से शानदार गेंदबाजी जामी द्वारा असंभव को संभव कर दिया गेंदबाजों ने। 61 रनों की जरूरत थी, नहीं लग रहा था कि यह आसान मैच है, लेकिन क्या कमाल का क्रिकेट खेले हैं। वो 3 ओवर डालेगा प्रदीप देखो। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, आज क्वालिटी गेंदबाजी स्टार्ट किया था प्रदीप ने। प्रनिल मोरे का बहुत अच्छा सपोर्ट, राजू सिंह एक बार फिर किंग बने। और इसी तरह से जो असंभव लग रहा था, 54 गेंदों में 61 रन, कोई ज्यादा रन नहीं थे, लेकिन क्या सदी भी गेंदबाजी। किसको कितने 3 और 17 3 विकेट। और मैं इस टूर्नामेंट के करता धरता विकी कंदारी साहब को मंच की तरफ बुलाना चाहता हूं, क्योंकि मैन ऑफ द मैच के जो हकदार है, बल्लेबाजों ने इतना प्रभावित नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मनीष शिंदे की कप्तानी बहुत ही शानदार रही और गेंदबाजों ने